हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल कैंपस एक्टिववियर्स या कैंपस फुटवेयर। सो बेसिकली पहले कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली फुटवेयर्स बनाती है। दे स्टार्टेड वे बैक इन 2008 एंड इनका जो ये कंपनी है वो सबसे अफोर्डेबल फुटवेयर्स बनाती है। सो अगर आप देखेंगे, लिबर्टी का शूज़ होता है, बाटा का शूज़ होता है, एंड देर आर अदर कंपनी समथिंग लाइक नाइकी, रिबॉक एंड स्नीकर्स एंड ऑल दोज कंपनी। सो वहाँ पे अगर आप शूज़ लेने जाएंगे तो इट विल बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव देन द व्हाट यू कॉल कैंपस का फुटवेयर, बिकॉज वो रियली प्रीमियम मास को छोड़ के एक वॉल्यूम गेम खेलते हैं। जस्ट टू गिव अ नंबर, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 8.3 मिलियन पेयर शूज़ बेचे हैं, सो विच इज़ लाइक 83 लाख शूज़ बेचे हैं। सो देयर टारगेट मास वॉज ऑलवेज बिन अ वॉल्यूम गेम। सो ये इनकी स्ट्रैटेजी है एंड दैट्स वेयर दे प्ले अ लोअर प्राइस रेंज ऑफ द शू वेयर. Now, overall, as you know, footwear market itself is not growing too much. Things are not very, volume is not coming and stuff like that. बट इस क्वार्टर में इनफैक्ट अगर कैंपस की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से दे आर ग्रोइंग अराउंड 15%. नाउ व्हाट इज द रीजन हाउ दे आर डूइंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो जस्ट टचिंग ऑन द नंबर फर्स्ट. So this quarter the sales has grown by 14.3% and the PAT has grown by 37%. और उसका PAT का रीज़न इंक्रीज होने का 3 fold और what you call 2.5 fold रीज़न इज ऑन अकाउंट ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज. सो वन इज इनका जो EBITDA मार्जिन है वो काफ़ी सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, बिकॉज दे हैव टेकन द प्राइस इंक्रीज. सो अगर मैं ब्रेक करूँ, सेल्स को ब्रेक करूँ बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्राइस, तो सेल्स का जो वॉल्यूम का इंक्रीज है वो 8% है और अराउंड 6.5 के आसपास जो प्राइस इंक्रीज आया है. नाउ प्राइस इंक्रीज के 2-3 रीजंस है. विल आई कम टू द प्राइस इंक्रीज लेटर. बट वॉल्यूम इंक्रीज जो है वो वाइल अदर शू प्लेयर हैव नॉट ग्रोन, दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 8%, 9%, विच इज़ गुड. बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारा जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ था, जीएसटी रिडक्शन हुआ था, वो समटाइम सितंबर एंड में हुआ था, 22 सितंबर. अब उसके बाद में अगर सेल्स का ग्रोथ केवल 8% आया है, बिकॉज थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद में ओवरऑल मार्केट में पेंट अप डिमांड आई है, देयर इज़ हायर वॉल्यूम एंड स्टफ लाइक दैट. हर कैटेगरी जो जीएसटी से इम्पैक्ट हुई है, तो उसके बाद में भी अगर इनका ग्रोथ केवल 8% है तो वॉल्यूम ग्रोथ इतना सब्सटेंशियल नहीं है. बट इवन देन वर्सेस द मार्केट दे आर डूइंग प्रिटी वेल. नाउ कहाँ से वॉल्यूम और प्राइस गेन आ रहा है उस पॉइंट्स पे टच करते हैं. तो दे हैव डन 2-3 इनिशिएटिव. वन इज़ इनका जो स्नीकर का शेयर है वो बोल रहे हैं वाई बेसिस पे स्नीकर का सेल है नॉट शेयर, और वो 100% इंक्रीज हो रहा है. सो बेसिकली क्या हुआ है कि दे हैव लॉन्च स्नीकर एंड इनके स्नीकर अगेन इट इज़ रिलेटिवली प्राइस लोअर प्राइस काइंड ऑफ अ रेंज. तो वहाँ पे करीबन 2,000 रुपये के अंदर अंदर आपको स्नीकर मिल जाएगा. तो वो इनको वो उसका ग्रोथ 100% हुआ है ईयर ऑन ईयर. सो जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी बढ़ा है, प्लस इनके एवरेज शू की प्राइस अराउंड 1,100 रहती है. तो जैसे जैसे स्नीकर का शेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्राइसिंग का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है. सो that's around the sneaker. Second is they have launched a campaign for girls. So go girls करके कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने कीर्ति सनोन के साथ. सो जिसके अंदर कीर्ति सनोन इज लाइक बिकमिंग अ मोर ऑफ अ ब्रांड कैंपेन, ब्रांड एम्बेसडर फॉर देम. एंड दैट्स वेयर दे सेड दैट इनका जो गर्ल्स या वुमेन्स सेक्शन का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा आया इस बार. सो दैट्स वेयर द वॉल्यूम इंक्रीज हैज़ कम. एंड थर्ड पीस वेयर दे हैव हाईलाइटेड कि इनकी जो ऑनलाइन की स्ट्रैटेजी है दिस टाइम अराउंड स्टार्टेड प्लेइंग वेरी वेल. सो दे डू देयर ऑनलाइन सेल्स फ्रॉम द brand.com. उनकी खुद की वेबसाइट है कैंपस एक्टिविया. दे आर एक्टिव ऑन द अमेजोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट्स वेयर दे आर सेइंग दैट द ऑनलाइन ग्रोथ इज एज हाई एज 95%. सो वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ऑनलाइन का, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल. सो दीज आर द 3 levers वेयर they have done well. Now overall margin perspective से when people started asking question because price increase, is this sustainable or the product mix or whatever you call distribution mix. तो management said that that's one thing in terms of these levers.
Plus this quarter was a festive quarter. तो festive quarter में any which way festive and the wedding quarter, so that's where any which way the premium product की demand ज़्यादा रहती है. So that's one. And generally इस quarter में margin improve होता है. तो long story short, management didn't commit that ये margin sustainable है. So that's where it becomes bit tricky for future projection or future perspective से. सेकेंड बिगर पीस जो मैनेजमेंट ने कहा, वन इज उनके कैपेक्स. सो दे वर डूइंग कैपेक्स एट टू साइड्स, दे हैव डन इट एंड नाउ कैपेक्स आर इन फुल स्विंग. सो वन ऑफ द एनालिस्ट आस्क की वन इज ज्योग्राफी द डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी, सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, बिकॉज अब नाउ द EU FTA हैज़ बीन साइंड. सो उसके बाद में देर इज यू कैन गो एंड डू एक्सपोर्ट देयर एंड देयर कुड बी गुड वॉल्यूम यू कैन गेन देयर. तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स था काफ़ी ओके था, मतलब दे डिडंट कमिट और दे वर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो नॉट श्योर एज ऑफ नाउ दे आर प्लानिंग टू डू दिस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी और नॉट. Next point is around the future growth lever perspective. Say they have launched their athleisure apparel perspective. So what they said is ki like the other big brand in the sports sector, be it is Reebok, Nike, Sneaker, and all these people, they have sort of done they have gone into complete lifestyle clothing and this thing, and that becomes a logical step. So management also launched in January 2026 their apparel brand, जो इनिशियली उनके EBO में मिलेगा. EBO बोले तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में, एंड दे हैव लॉन्च इट टू द ऑनलाइन वेबसाइट एज वेल, समथिंग लाइक Amazon or these brand.com and this time. So that's where they feel like this will be next growth levers and for them. Overall distributor perspective से they are doing some kind of a change distributor model, whereas कुछ जो उनके पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको उन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट बनाया है और नीचे फिर रिटेलर्स का सर्विसिंग को चेंज किया है, एंड दे आर डूइंग सम ऑटोमेशन व्हेन इट कम्स टू डिमांड फुलफिलमेंट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ओवरऑल फ्यू इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द कंपनी, but seems like this industry itself is not growing. Moreover जो initiative लिया है something like be it is your sneaker का growth और women category का growth, वो कितना परसेंट फ्यूचर ग्रोथ को, एंड प्लस देयर वाज GST impact this time around. So out of this volume growth of 8-9%, how much will sustain in future quarter, that remains to be seen. So from that and stock is trading at the PE of around 59. So PE is stock of 59, growing at sales of 14-15%, while EBITDA has increased by 37 PAT, but that will not grow beyond a level if your sales doesn't grow. एंड प्राइसिंग इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अगेन दे ट्राइंग टू डू प्रीमियमाइजेशन थिंग, बट इन द एंड द वॉल्यूम लीड्स द पैक. सो फ्रॉम दैट perspective overall seems like okay set of numbers and future growth strategy, and on this P it seems expensive. This is only business analysis, no buy and sales recommendation. Thank you.